तो रोज़ की तरह इस ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य कामना के साथ भगवद श्रीमद् भगवद गीता के आज के प्रसंग में राजा पृथु जो भगवान विष्णु के अवतारी थे, अपनी तपस्या से किस प्रकार भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करते हैं और उनका परलोक गमन कैसे होता है, उस प्रसंग की आज समीक्षा करेंगे। महान कवि मुनि वेद व्यास जी ने अनेकों चरित्रों का जिस प्रकार से वर्णन किया है, वह हमारे शास्त्रों में हमें ज्ञान की प्रेरणा से अभिभूत कराते हैं और अलग अलग रहस्यों से हमारे मन में अनेक सुंदर भावों का सृजन होता है और मानवता की रक्षा करने के लिए भगवानों का क्या आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवानों के दिव्य स्वरूप से मनुष्य क्या क्या प्राप्त कर देता है। सनकादि मुनि ने राजा पृथु को किस प्रकार से ज्ञान से संचित किया। तो आज के प्रसंग में राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन का प्रसंग है। राजा पृथु धर्म के अनुसार पृथ्वी और अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे। तो फिर उन्हें महसूस हुआ कि जिस कार्य के लिए मैंने जन्म लिया है इस संसार में, वह कार्य पूर्ण हो चुके और प्रजा पूर्ण रूप से सुख है। जिस प्रकार भगवान राम जी के राज्य में दैहिक भौतिक तापा, राम राज ने कहा वहीं व्यापा, सबका जीवन सुखी था। राम राज ने कहा, राम राज बैठे त्रिलोका, सुर नर मुनि सब शोक से विहीन हुए। उसी प्रकार पृथु के राज्य में भी प्रजा खुश होकर रह रही थी और तब मेरी आयु भी ढलती जा रही थी, यानी उनका जीवन जाता रहा था। तब राजा पृथु ने कहा कि मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचवश उन्होंने पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और प्रजा की विलख्ती यानी प्रजा को विलखते छोड़कर अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल दिया, यानी तपस्या में चले गए, क्योंकि अंतिम चरण उनके जीवन का था। तो पृथु से पहले दोस्तों, पृथु को सनकादि मुनि ने किस प्रकार से उपदेशित किया था, उसके बारे में समीक्षा करते हैं। तो सनकादि मुनि ने महाराज पृथु को सनकादियों का उपदेश मिलने के पश्चात में कितना परिवर्तन आया, कैसे उन्होंने अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाया और सनकादि मुनि के क्या क्या उपदेश थे। जिसमें प्रजाजन प्रभु की स्तुति कर रहे थे, तभी वहाँ 4 मुनीश्वरों का प्रवेश हुआ, जो सूर्य के समान जिनकी छवि थी, तेजवान थे और राजा उनके दर्शनों के लिए बहुत ही व्यथित थे और वह दौड़कर उनके दर्शन करते हैं। और महाराज पृथु ने बड़े श्रद्धा भावों से संयम और नियम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा कि हे प्रभु, यानी योगियों, मुझसे ऐसा क्या पुण्य हुआ है जो मुझे आपके साक्षात दर्शन प्राप्त हो गए हैं, जिससे यानी घरों में आप जैसे
पूज्य पुरुष उनके जल, अन्न, द्रव्य या किसी पदार्थ को स्वीकार कर रहे हैं, तो वे ग्रस्त यानी ग्रस्त धनहीन होने पर भी धन्य है। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणों का उदय होता है, उनके चरणों के यानी के जल के छींटे सब प्रकार से हमें सुख की अनुभूति करते हैं, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के स्वरूप में। तो आप संसार रूपी अग्नि में जलते हुए जीवों के लिए शीतल सागर के समान हैं। इसीलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि संसार में मनुष्य का सुगमता से कैसे कल्याण हो सकता है। तो और हमारे अंतःकरण में निज प्रवृत्ति गणना लघुचेषानाम उदार चरितानाम तो वसुदेव कुटुंबम की भावना कैसे आ सकती है। सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाय भवेत्। तो इसके बाद सनत कुमार मुस्कुराकर कहने लगे कि महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। यह नीति संगत बात है, शास्त्रों में मर्यादित है। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए बने हैं, उनमें संसार और देह के वैराग्य होना तथा भगवान में दृढ़ अनुराग होना यही कल्याण का साधन माना गया है। भगवान से प्रीति कैसे हो सकती है, उसके लिए गुरु और शास्त्रों के वचनों का पर विश्वास करना, भगवत धर्म का पालन करना और नित्य प्रति श्री हरि के पुनीत कथाओं का अनुसरण करना। जो लोग इंद्रियों के भोगों में लिप्त हैं, उनसे उनको उनकी गोष्ठी में से दूर रहना, पदार्थों का आसक्तिपूर्वक संग्रह, भौतिक अपेक्षाओं से विलग रखना और किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना, यानी अहिंसा परमो धर्मम, यम नियम का पालन करना और कभी किसी की निंदा न करना और द्वंद्वी जोड़ों को सहन नहीं करना, कानों को सुख देने के लिए श्री हरि के गुणों का गान करना। तो ये सब करने से श्री हरि के से अनुराग दृढ़ बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है, अनुराग बढ़ता है। फिर यह सद्गुरु की शरण होकर अपनी देह वासना को काट कर उसे पक्का कर देता है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ज्ञान और वैराग्य से वह अपने वासनाओं को सूक्ष्म शरीर को भस्म कर डालता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही जन्म मरण का कारण है और सूक्ष्म शरीर का नाश होने पर वह कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो जाता है। अर्थात फिर जैसे स्वप्न जो तरह तरह के जो पदार्थ हैं, दिखने पर भी जाग जाने पर कोई बीज दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार उस पुरुष को बाहरी जगत में नाम रूप नहीं और भीतर अनुभव होने वाले सुख और दुखी के अनुभव नहीं होते। तो जब
तक दर्पण होता है। दर्पण तभी तक बिंब और प्रतिबिंब का भेद दर्पण में दिखाई जाता है। ऐसे ही जब तक अंतःकरण है तब तक आत्मा और परमात्मा में भेद है। और जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं और उनकी विषयों में जो इंद्रियां विषयों में फंस जाती हैं तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच जाती है। मन बुद्धि की विचार आसक्ति को हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट होने पर हमें अपने स्वरूप की स्मृति नहीं रहती, स्वयं को हम भूल जाते हैं। तो स्मृति का नाश हो जाता है। और पंडित जन जो शुद्धि जन होते हैं में इनमें ही सर्व नाश बताया है। और अपने स्वरूप का मूल जो आधार है जाने से बढ़कर लोक में जीव की ओर कोई हानि नहीं है। इसीलिए जिस अंधकार से पार हो जाने की इच्छा हो उस पुरुष को विषयों की आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए। अतः हे राजन, जो भगवान अंतर्यामी रूप से तो आत्मा रूप में सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूँ ऐसा जानो। जिस प्रकार रस्सी का ज्ञान होने पर उसमें सर्व बुद्धि नहीं रहती है, ऐसे ही आत्मा का ज्ञान होने पर संसार में अत्यंत जो सत्यत्व की वृद्धि जो है खत्म हो जाती है। सत्यत्व नहीं रहता, अगर भ्रम रहेगा। तो संत लोग जो हैं श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर अपने अंतःकरण को आसानी से निर्विशेष कर देते हैं। तुम भी भगवान के चरण कमलों की नौका बनाकर इसे दुस्तर समुद्र से पार कर लो। तो इस तरह ब्रह्मा जी के आत्मज्ञानी सनत कुमार जो थे, जिन्हें इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश देकर महाराजा पृथु बहुत ही प्रसन्न हुए, खुश हुए, ज्ञान की अभिभूति हुई और अपने को कृतकृत्य धन्य समझकर अनुभव करने लगे। वे अपनी आत्मा में ही स्थिर हो गए और गृहस्थाश्रम में रहकर सारे विषयों को भोगते हुए अहंकार शून्य होने के कारण इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं थे, जबकि सब कुछ उनके पास था। तो इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थिर होकर सभी कर्मों को उचित रीति से करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी अर्ची के गर्भ से यानी 5 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा पृथु इस तरह अपनी प्रजा का पालन पोषण कर लिया। इसी उपदेश के परिणामस्वरूप राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन कैसे हुआ। राजा पृथु धर्म के अनुसार पृथ्वी और अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे। फिर उन्हें महसूस हुआ कि जिस कार्य के लिए मैंने जन्म लिया है इस संसार में, तो वह कार्य अब पूर्ण हो चुका है। क्योंकि सनकादि मुनियों के अनुसार बताए गए उपदेशों के अनुसार उनका जीवन सर्व स्वरूप हो गया। तो प्रजा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो गई। प्रजा ने उनकी आराधना की और अब मेरी आयु भी ढलती जा रही है। पृथु ने अपने मन में कहा
कि मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, परलोक की प्राप्ति के लिए। यह सोचकर उन्होंने पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और प्रजा को विलख्ती छोड़कर अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन की ओर चल गए और वहाँ वे कठोर तप में लगे, साधना में लगे। कुछ दिन कंदमूल फल खाकर बिताए और कुछ दिन सूखे पत्ते खाकर रहे और कुछ दिन केवल जल पीकर रहे और इसके बाद सिर्फ हवा का ही सेवन कर जीवन निर्वाह करते रहे। तो गर्मियों में उन्होंने प्रचंड अग्नि को सहन किया, वर्षा ऋतु में जल की शीतल धाराओं को सहन किया और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। इस प्रकार श्री हरि की आराधना करते हुए उन्होंने उत्तम तप किया, साधना की, योग किया। जब तक साधक को श्री हरि के अनुराग नहीं हो जाता तब तक उनका अज्ञान जनित प्रमाद दूर नहीं हो सकता, अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त नहीं होता जब तक श्री हरि का वास्तविक दर्शन न हो। तो साधना भगवान के स्वरूप में विराजने के लिए आवश्यक है। इंद्रियों में आसक्ति। फिर जब अंतकाल आया तब वीरवर पृथु ने अपने चित्त को परमात्मा में स्थिर करके शरीर त्याग दिया। इसीलिए पृथु का परलोकवास का वर्णन आज के प्रसंग में है। तो महाराजा पृथु की पत्नी महारानी आदि अर्ची जो थी, तो अर्ची भी जो उनके साथ जो है वन में गई थी, वह भी पति के साथ तप करते करते अत्यंत दुर्बल हो गई थी। तब राजा पृथु के प्राण त्याग दिए। तब अर्ची ने भी अपने चिता बनाकर 3 बार उसकी परिक्रमा करी और पतिदेव के चरणों का ध्यान कर चिता की अग्नि में प्रवेश कर दी। तो देवांगनाएँ जो हैं पुष्पों की वर्षा करते हुए, यानी वह सती हो गई और उनकी स्तुति भगवान अपने लोगों से, भगवान उनकी भक्ति के और उनके समर्पण के भावों, पतिव्रता होने के परिणामस्वरूप अर्ची और पृथु के जीवन के विशेषताओं के बारे में पुष्प वर्षा करने लगे। और मैत्रेय जी इस संबंध में विदुर जी से कहते हैं कि इस तरह भगवान के अंश राजा पृथु का चरित्र जब मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया, जो इस पवित्र राजा पृथु के चरित्र को सुनता है और वह भगवान का परम पद को प्राप्त कर सकता है, अनेक प्रकार की प्रेरणाओं से अभिभूत हो जाता है, उसका श्री हरि के परम अनुराग हो जाता है, भगवान के शरण में विराजमान हो जाता है, परमात्मा से लगन लग जाती है। अनेक प्रकार की भौतिक अपेक्षाओं से आसक्ति से प्रजा की रक्षा करते करते सर्वधर्म का और सर्व अहिंसा परमो धर्मों की नीति के अनुसार धर्म की रक्षा करने के साथ साथ और प्राणी मात्र को सुख देने के भावों से जब पृथु राजा पूर्ण रूप से अभिभूत हो गए, तब उन्होंने परलोक गमन भगवान के अपने पुत्रों को राज्याभिषेक दे करके, राज का पद दे करके अपनी पत्नी अर्ची के साथ वह वन में चले गए। वन में जाने के बाद उन्होंने घोर तपस्या की, भगवान में विचलित हो गए, भगवान भक्ति में लीन हो गया और उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। और उन्हीं की अग्नि में अर्ची ने भी अपने शरीर का
वो अग्नि में प्रवेश करके अपने पति के साथ मोक्ष की प्राप्ति करने में असमर्थ हुए। इस प्रकार आज के प्रसंग में पृथु राजा के यानी राजा पृथु की तपस्या का क्या परिणाम था, उनकी तपस्या में कितना अद्भुत शक्ति थी और उनका परलोक गमन किस प्रकार हुआ, यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची मान्यता है, यही मानव का सबसे बड़ा वरदान है। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में राजा पृथु का परलोक गमन और उनकी तपस्या के बारे में जो हमने पढ़ा था, कल हम पृथु के वंश परंपरा और प्रेतात्माओं को भगवान रुद्र का उपदेश के बारे में समीक्षा करेंगे। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब लोग सुखी रहें। और पृथु राजा के जो विष्णु भगवान के अवतारी थे, तो उनके आदर्श जीवन से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणाएँ प्राप्त होती हैं कि सांसारिक मोह माया से विरक्ति के पश्चात मनुष्य को किस प्रकार से अपने भगवत भक्ति को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। ये हमारे जीवन का सर्वोपरि ज्ञान है, यही मानवता है, यही मानव धर्म है, यही नीति और मर्यादा की सबसे बड़ी रचना है।